रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों की आहट होने से इसकी आहट होने की सबसे बड़ी वजह है लंबी खिंचती जंग का कोई नतीजा ना निकलना। रक्षा जानकारों के मुताबिक रूस को उम्मीद थी कि वो 1 से 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में यूक्रेन फतह कर लेगा, लेकिन 8 महीने बीत गए, 9वें महीने में ये युद्ध प्रवेश कर गया और अब रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। जंग ऐसी करवट ले रही है कि रूस और अफगान वॉर की याद दिलाने लगी है। यूक्रेन में रूस के साथ अब वही पिक्चर दोहराई जा रही है जो 50 साल पहले सोवियत अफगान वॉर में सामने आई थी। उस वक्त भी सोवियत हेलीकॉप्टर्स पर अफगानियों का कहर ऐसा टूटा था कि सोवियत सेना ही बिखर गई थी और अब यूक्रेन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या यूक्रेन में रूस का वही हाल होने जा रहा है जो कभी अफगानिस्तान में हुआ था? इस पूरी पड़ताल पर हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर 50 साल पहले उस ऐतिहासिक हार की गवाह है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये तस्वीरें सोवियत अफगान वॉर के टर्निंग पॉइंट की हैं। 1979 में शुरू हुई सोवियत अफगान जंग में करीब 6 साल तक सोवियत सेनाओं का दबदबा रहा, लेकिन 1985 आते आते जंग में एक जबरदस्त ट्विस्ट उस वक्त आया जब अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें अफगान मुजाहिदीनों तक पहुंची। इन मिसाइलों से अफगान लड़ाकों ने काबुल की सरजमी को सोवियत सेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स की कब्रगाह बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रिंगर मिसाइल की मदद से कुछ ही महीनों में अफगान लड़ाकों ने सोवियत सेना के MI सीरीज के 350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर जमींदोज कर दिए। ये अटैक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में सोवियत सेना का बैकबोन था। जब इसी पर अफगान लड़ाकों ने कहर बरपाया तो सोवियत सेना की कमर टूट गई और 1989 आते आते सोवियत की विशाल सेना को हार मानकर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। 80 के दशक में सोवियत सेनाओं के साथ अफगानिस्तान में जो हुआ ठीक वही कहानी अब 2022 में। फर्क बस इतना है कि वो 1985 से 1989 का दौर था और आज 2022 है। उस वक्त सोवियत सेना थी जिसका मुकाबला अफगान मुजाहिदों से था और आज रूस के सामने यूक्रेन की सेना है। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के MI सीरीज हेलीकॉप्टर्स की कब्रगाह बन रही थी और यूक्रेन में रूसी सेना के KA-52 हेलीकॉप्टर की शामत आई है। तब अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें MI हेलीकॉप्टर को निशाना बना रही थी। आज अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स रूस के हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रहे हैं। अब तक KA-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन में रूसी सेना का सबसे बड़ा योद्धा था। ठीक उसी तरह जैसे MI हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान वॉर के शुरू के दिनों में हुआ करते थे, लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने इन हेलीकॉप्टर्स का ऐसा शिकार शुरू किया है कि रूसी बेड़े से KA-52 खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं और इसका अंदाजा यूक्रेन के इस ऑपरेशन से लगाया जा सकता है। 12 अक्टूबर को सुबह 8:40 से सुबह 9 बजे के बीच सिर्फ 20 मिनट के अंतराल में यूक्रेन ने रूस के KA-52 सीरीज के 4 हेलीकॉप्टर मार गिराए। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके बाद यूक्रेन सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर्स गिराने का जो सिलसिला शुरू किया उससे रूसी सेना में कोहराम मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तो रूसी पायलट्स भी इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर यूक्रेन के आसमान में जाने से बच रहे हैं और इसकी वजह है KA-52 हेलीकॉप्टर्स पर यूक्रेन सेना का यह कहर। सिर्फ पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो 21 अक्टूबर को यूक्रेन सेना ने 2 KA-52 हेलीकॉप्टर मार गिराए। फिर 22 अक्टूबर को 2 और हेलीकॉप्टर गिराए गए। अगले दिन यूक्रेनी सेना ने फिर एक KA-52 हेलीकॉप्टर गिराया। 24 अक्टूबर को इसी सीरीज के 3 और हेलीकॉप्टर जमींदोज किए गए और फिर 25 अक्टूबर को 2 हेलीकॉप्टर गिराए गए। इस तरह सिर्फ 5 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 10 KA-52 मार गिराए हैं। रूस के हेलीकॉप्टर्स को गिराने में यूक्रेन की 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का रोल सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी ब्रिगेड ने रूस के हेलीकॉप्टर्स गिराए हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस के आधे से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को इसी 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने जमींदोज किया है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई और रूस ने अप्रैल से KA-52 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए भेज दिया। शुरुआती दिनों में इस हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। डोनबास के इलाके में इसी हेलीकॉप्टर की मदद से रूसी सेना को बढ़त मिली। इसके बाद सुमी और खार्किव में भी इस हेलीकॉप्टर से रूसी सेना को काफी मदद मिली। लेकिन इसके बाद यूक्रेन सेना ने रूसी एयर अटैक पर पलटवार शुरू किया जिसका सबसे ज्यादा शिकार KA-52 हेलीकॉप्टर ही हुए।
पिछले 8 महीने में यूक्रेन ने रूस के 54 हेलीकॉप्टर तबाह किए, जिसमें 23 तो Ka-52 ही हैं, जबकि रूसी सेना में इनकी संख्या सिर्फ 90 ही थी। यानी रूस के बेड़े के 1/4 Ka-52 हेलीकॉप्टर अब खत्म हो चुके हैं। Ka-52 एलिगेटर रूसी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो किसी भी मौसम में उड़ने लायक बनाया गया है। 90 के दशक में यह रूस की सेना में शामिल हुआ और तब से यह रूस की सेना की शान हुआ करता था। लेकिन यूक्रेन जंग में अमेरिका के मैन एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स ने इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर का काल बना है अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पैड्स कहा जाता है। मैन पैड्स की लंबाई लगभग 2 मीटर है और वजन सिर्फ 10 किलो। यह 8 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। खास बात यह है कि इसमें टारगेट को पहले से सेट किया जा सकता है और टारगेट के रास्ते बदलने पर भी यह सिस्टम मिसाइल को टारगेट की ओर मोड़कर उसे धराशायी कर देता है। यूक्रेन सेना जंग के मैदान में अमेरिका और यूरोपीय देशों से भेजे गए मैन पैड्स का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सोवियत संघ के दौर के भी बहुत से मैन पैड्स यूक्रेन के जखीरे में हैं। इनका भी इस्तेमाल यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।